जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर ये फौजी बात करने वाला है। दो टूक बात करने वाला हूं दोस्तों, और बात कर्नाटक चुनाव को लेकर होगी। आज कर्नाटक में कल वोटिंग है। उससे पहले उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। भावनाओं में बहकर वोट मत करिएगा। पहली चीज, भावनाओं में बहकर वोट मत करिएगा। प्रधानमंत्री मोदी आपके बीच इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में ही आएंगे, उससे पहले वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो अपने विधायक को, अपने मुख्यमंत्री के फेस को देखकर ही वोट करिएगा। और ये जरूर देखिएगा कि पिछले 3.5-4 साल में उस मुख्यमंत्री ने या उस विधायक ने आपके लिए क्या कुछ किया है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ किया है तो फिर वोट करिएगा, नहीं तो दूसरे कैंडिडेट को वोट करिएगा जिससे आपको उम्मीदें हों। अब बात पते की ये दोस्तों कि कल जब मैं प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ये भूल जाए कि पिछले 3.5 साल में क्या कुछ हुआ। मोदी के नाम पे वोट दे। मोदी कर्नाटक को अपनी गोद में लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वादा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में भी किया था जब मणिपुर में चुनाव हो रहे थे। और आज मणिपुर की क्या हालत है। 60 से ज्यादा लोगों की दोस्तों मौत हो चुकी है। 20 से 30 हजार लोगों अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। सेना, अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात हैं और वहां पर डबल इंजन की सरकार है दोस्तों। और हालत ऐसी है कि शूट एट साइट के भी ऑर्डर वहां पे देना पड़े हैं। और कर्नाटक चुनाव में 15-20 दिन प्रधानमंत्री मोदी डटे रहे, एक शब्द करना मणिपुर के लिए नहीं निकला उनसे। हैरानगी नहीं होती है आपको? ऐसा ही उन्होंने कहा था कि मणिपुर को मैं गोद में ले रहा हूं, मणिपुर की जनता निश्चिंत रहे, उसका विकास ऐसा होगा कि जैसा किसी नॉर्थ ईस्ट के राज्य का ना हुआ। और आज हालत यह है कि मणिपुर में 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। एक भी बयान उनकी तरफ से नहीं है। तो सोचिए, इसके बाद ही बटन को दबाइएगा। दूसरी चीज, डबल इंजन सरकार की बहुत चर्चा हमने सुनी है कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है दोस्तों। हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में भारत का टॉप स्टेट है। यानी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। अगर डबल इंजन से विकास हो जाता तो आज हरियाणा का विकास हो गया होता। और कर्नाटका में भी पिछले 4 साल से डबल इंजन की ही सरकार थी, जो 40%, जहां पे हर एक नौकरी के लिए 40% हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। तो कितना विकास हो गया, शायद वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 2 दशकों से डबल इंजन की सरकार है। हालत देखी मध्य प्रदेश की आपने क्या है। तो डबल इंजन के चक्कर में मत पड़िएगा। वोट अपने नेता को सोच समझ के दीजिएगा, जो आपके साथ आ जाए, मिल जाए और जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। प्रधानमंत्री मोदी आपको आज इलेक्शन में दिखाई पड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो अगले इलेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे। बीच में जिस प्रकार से मणिपुर को कोई नहीं पूछ रहा, उसी प्रकार से कर्नाटक को भी कोई नहीं पूछेगा। एक चीज और दोस्तों जिस पे बात करना बहुत जरूरी है, कर्नाटक के भी जवान भारतीय सेना में हैं और एक से एक वीर बहादुर जवान सेना में हैं। और सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसने कहा था कि अगर एक जवान हमारा शहीद होगा उसके बदले 10 जवान हम मारेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले 15 दिनों में 10 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं वो इस देश के लिए, लेकिन एक भी शब्द सत्ता की तरफ से नहीं बोला गया। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी इतना बिजी थे कि एक भी शब्द बोलने की उन्होंने हिम्मत नहीं की कि श्रद्धांजलि दे दूं या उन वीर जवानों के लिए मैं 2 शब्द कह दूं, ट्वीट कर दूं। इतना भी नहीं हुआ दोस्तों। तो सच्चाई यहीं से पता चल जाती है। तो वोटिंग से पहले जरूर सोचिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मत दीजिएगा। वोट देना है अपने विधायक, जो आपका कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे जेडीएस का है, चाहे कांग्रेस का है, उसके नाम पे जो वोट देना है अपने वोट आप दीजिएगा। लेकिन ये देख लीजिएगा कि क्या वो कैंडिडेट आप चुनने के बाद आप उससे मिल पाएंगे, क्या वो आपके इलाके का विकास कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको काम देने के बदले आपसे 40% मांगेगा। तो जुमलों में मत आइएगा, क्योंकि चुनावी जुमले हैं। और अंत में बजरंगबली की बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक अच्छे देश के लिए
और एक अच्छी सरकार के लिए ज़रूरी होता है कि वो सांप्रदायिक ना हो, किसी धर्म के खिलाफ और किसी धर्म के साथ ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बजरंगबली हमारे भी हैं, मैं भी बजरंगबली में आस्था रखता हूँ, आपके भी हैं, लेकिन बजरंग दल और बजरंगबली में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप रामायण काल में भी चले जाएंगे तो आप याद रखिएगा कि बजरंगबली को किसी दल की जरूरत नहीं थी। बजरंगबली अकेले ही एक लाखों की फौज के बराबर थे, इतना बल उनके अंदर था। जो सेना थी वो सुग्रीव की थी, बाली की थी, बजरंगबली की कोई सेना नहीं थी। और बजरंगबली को किसी सेना की जरूरत नहीं होती है। और बजरंगबली महिलाओं की रक्षा के लिए, मां सीता की रक्षा के लिए समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। और यहां पे देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल लेकर आई हैं दोस्तों, ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेकर आई हैं, एशियन गेम में मेडल्स लेकर आई हैं, वो बेटियां बीजेपी सांसद के खिलाफ पिछले 15 से 20 दिनों पर जंतर मंतर पे धरने में बैठी हैं। रात का अंधेरा, दिन की गर्मी, बारिश, उसके अंदर वो बैठी हैं कि ताकि बीजेपी सांसद के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। तो बजरंग दल, बजरंग बली कभी नहीं हो सकता, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इलेक्शन है, वोटिंग है, और लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आप अपने मताधिकार का सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।